मुझे नरेंद्र राजा ने इस बात के गवाह हैं कि 2 बार उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी की टिकट इसी 35 नंबर वार्ड से दी थी। मैंने दोनों बार फॉर्म भी इंटर नहीं किया। अच्छा, हाँ, ये इस बात का मैं ऑन रिकॉर्ड आपको गवाही दे रहा हूँ। आप नरेंद्र राजा से पूछ सकते। तो कहीं ना कहीं ऐसी हमारी भी शंकाएं हो रही है, क्यों एक व्यापारी के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग खाली बोलते लेकिन खड़े नहीं होते। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011 280000. आए लेते एक मुलाकात जे ट्रिपल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिंधी साहित्य संघर्ष जय झूलेलाल संघर्ष सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सिंधी साहित्य क्यों मेरे मुंह में आई जी, क्योंकि इसी विषय पे आपसे पूछना है सवाल। जी जी ठीक है ना। तो सिंधी साहित्य अकेडमी में अभी हाल ही में शहर के माजी उपमहापौर का चयन हुआ। श्री विनोद तलरेजा साहब काफी वरिष्ठ नेता है शहर के, आप भी इच्छुकदार थे। सिंधी साहित्य अकेडमी में आपका भी नाम काफी टाइम से चल रहा था। आपके नाम के साथ में एक पेन घुमाई गई जिसको बोलते हैं कट। ऐसा क्यों और क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? सबसे पहले मैं नवनिर्वाचित जितने भी 11 सदस्य चुने गए उनको मैं हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ, क्योंकि सिंधियत के मान और सम्मान का ये पद है। आपको पद की गरिमा समझनी होगी। और जो जहाँ तक मेरा विषय है तो ठीक है, मैं पार्टी फेस नहीं हूँ। मुझे वो सीट बहुत मुश्किल था, मैंने पहले भी बताया था कि जो पार्टी फेस है उनको ही लिया जाता है, चाहे महाराष्ट्र सिंधी साहित्य अकेडमी हो या जो भी मनपा में परिवहन समितियां हैं जो समाज सेवकों के लिए, वो भी अपने पार्टी फेस वालों को ही मिलती हैं। चाहे राज्य सरकार की जितनी भी समितियां बनती हैं, संजय गांधी निराधार योजना बनी थी, या तो शिक्षा विभाग में जो समितियां बनती है वो पार्टी फेस के ही लोगों को देते हैं। यानी आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं? बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से आपका सिंधी साहित्य अकेडमी में आपका नाम नहीं आया, आगे भी नहीं आएगा, क्योंकि मुझे राजनीतिक सोच में नहीं रखता। अच्छा। मुझे नरेंद्र राजा ने इस बात के गवाह हैं कि 2 बार उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी की टिकट इसी 35 नंबर वार्ड से दी थी। मैंने दोनों बार फॉर्म भी इंटर नहीं किया। अच्छा, हाँ, ये इस बात का मैं ऑन रिकॉर्ड आपको गवाही दे रहा हूँ। आप नरेंद्र राजा से पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे राजनीति में बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट है। अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसे नहीं दिख रहा कि भाई जैसे आपने कहा कि भाई मैं राजनीतिक फेस नहीं हूँ, जिसके कारण मुझे सिंधी साहित्य अकेडमी से दूर रखा गया। तो ये जो सिंधी साहित्य अकेडमी है, ये राजनीतिक लोगों के लिए बनी हुई है या सामाजिक लोगों के लिए बनी हुई है? परफेक्ट विषय ये रहेगा कि ये जो महाराष्ट्र राज्य की साहित्य अकेडमी नहीं, चाहे पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश साहित्य अकेडमी, गुजरात की साहित्य अकेडमी, ये जो बनती हैं वो सिंधी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए बनती है, बराबर, ताकि जो इसके जानकार हैं वो समिति में आने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जो लगभग 40 लोग आए हैं वो जानकार नहीं, अच्छे जानकार हैं, सक्षम भी हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब तक सिंधी भाषा का प्रचार और प्रसार ठीक ढंग से नहीं हुआ, आज महाराष्ट्र सिंधी साहित्य अकेडमी की बात करते हैं, ये पूरे महाराष्ट्र में सिंधी बहुल क्षेत्र कितने शहर हैं? कम से कम 10 से 12 शहर हैं, चाहे उसमें नगर हो, पूना हो, पिंपरी हो, दुलिया हो, नासिक हो, औरंगाबाद हो, तो जालना हो, वहाँ पे भी सिंधी भाषी जो हैं इस समिति में आए हैं, इस महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकेडमी में आए हैं, सदस्य चुने गए हैं। तो भाषा पूरे महाराष्ट्र तक कैसे फैले, उसके इन लोगों को दौरे करने होंगे।
पूरे सिंधी बहुल क्षेत्रों में कि उनकी आके तकलीफें कहाँ हैं, सिंधी भाषा कहाँ रुकी हुई है। तो ये सब जब जानने की कोशिश करेंगे तभी मैं समझता हूँ मेरा मकसद कामयाब होगा। सिंधी साहित्य अकेडमी का एक्चुअली काम क्या है? सिंधी भाषा का प्रचार प्रसार, जो हमारे बच्चे सिंधी विषय को भूल गए हैं, सिंधी तो ये जो आज जो कमेटी में है ये वो सब काम कर रहे हैं? हाँ जी हाँ, कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि जब भी मुझे ऐसा लगेगा, प्रतीत होगा कि सिंधी साहित्य अकेडमी जो काम नहीं करे तो मैं आपके साथ फिर से बैठूंगा, लेकिन अभी तक तो अच्छा चल रहा है। ये देखिए कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट, जैसे आपने कहा कि मैं एक पॉलिटिकल फेस नहीं हूँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि एक प्रचार जब आप किसी समाज का करते हो तो वहाँ पर एक वो होना चाहिए कि भाई सभी अगर लेना ही है पॉलिटिकल आदमी को तो सभी पार्टियों के लोगों को लेना चाहिए, और चाहे वो किसी पक्ष, चाहे वो सत्ता में हो या ऑपोजिशन में हो, सभी पक्षों को चाहे तो उसमें से आदमी लोग। यहाँ पर जब देख रहे हैं कि एक ही बार एक ही पार्टी के लोगों को लाया जा रहा है, उनको आगे नाम उनका डाला जा रहा है, जैसे आप जैसे जो सेवादारी लोग हैं जो दिल से कहते हैं जय झूलेलाल जी, दिल से, मुंह से नहीं, दिल से कहते हैं आप जय झूलेलाल, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। मैं हर पक्ष की बात करूंगा, जब जिस पक्ष की सत्ता बनती है उसी पक्ष के जो लोगों को मेरा इसी बात पे ऑब्जेक्शन है, एक पक्ष की बात नहीं, सभी पक्षों के नेताओं, अगर लेना ही है नेता फेस वैल्यू को, तो सभी काफी पार्टियां मतलब राजनीतिक पार्टियां हैं महाराष्ट्र में, तो अभी वो पॉलिटिकल लोग हो गए ना। हाँ। इसमें जो आम मैं तो एक्चुअली कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल लोगों को देना ही नहीं चाहिए कोई पद। नहीं, ऐसा है ना, ऐसे मेरा मानना है। हाँ, लेकिन शुरू से जब से ये समाज हमारा है, जब भी ये पॉलिटिक्स आई है तभी पॉलिटिकल फेस को ही लिया जाता है। यानी आप समाज के काम के लिए भी पॉलिटिकल फेस, महानगर पालिका के चुनाव के अंदर तो पॉलिटिकल फेस होना ही चाहिए, विधानसभा में पॉलिटिकल फेस, लोकसभा में पॉलिटिकल फेस, ये तो कॉमन है। लेकिन समाज के काम में तो एटलीस्ट ऐसे लोग होने चाहिए जो दिल से काम करें। पॉलिटिकल आदमी क्या काम कर पाएगा? नहीं, हम है ना उनको सजेशन देने के लिए, सबको जो आप है ना, सबको सजेशन देंगे। आज विनोद तलरेजा जी हुए, मुझे खुशी हुई, उन्होंने कल रात को 1 बजे मुझे अपनी खुशखबरी बताई कि मैं चुना गया हूँ। और मैं तो विनोद तलरेजा जी के लिए बोलूँगा कि विनोद तलरेजा जी देखिए 4 बार नगर सेवक रह चुके हैं, एक 2.5 साल के लिए उप महापौर रह चुके हैं, 2.5 महीने के लिए महापौर तक रह चुके हैं, और उनको तो अवार्ड भी मिला था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि 5 लाख की निधि मुझे मिली, वो निधि मैंने लोगों के ऊपर, जनता पे यानी वार्ड के ऊपर खर्ची कर दी। तो मैं तो कहता हूँ कि इसकी जो कमान, सिंधी साहित्य अकेडमी जो कमान है, वो ऐसे व्यक्ति के हाथ में देना चाहिए जो एक निस्वार्थ काम कर चुका है कारपोरेशन में अपने चुनाव के, जब वो नगर सेवक थे, उप महापौर थे, तो ऐसे आदमी के हाथ में सिंधी साहित्य की कमान देनी चाहिए जो लोगों का काम कर सके। जी, मैं इस विषय पे कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। इस विषय में आपका दूरी बनाना चाहोगे। और मतलब जो स्कूल्स की बातें हैं, हमने विनोद तलरेजा साहब से पूछा था कि सिंधी समाज के जो स्कूल्स है उसमें मतलब जो बंद पड़े हैं उनको वापस खोलना चाहिए, और जो हमारे जो बच्चे हैं सिंधी समाज के, उनको कम से कम अपनी मातृभाषा तो आनी चाहिए लिखने और बोलने। क्या कहेंगे इस विषय में? मैं ये बोलूँगा कि सिंधी स्कूल जो बंद हो चुके हैं, बंद हो रहे हैं नहीं, तो बंद हो चुके हैं, तो सबसे पहले स्कूल मैनेजमेंट को, जो भी जिसमें भी सिंधी बाहुल की मैनेजमेंट है, वहाँ पे जो सब्जेक्ट में एक सिंधी सब्जेक्ट होना चाहिए, पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक, ताकि बच्चे सिंधी समझ सकें, बोल सकें, और आगे चल के फ़ख्र से कि हम सिंधी हैं। दूसरा, जो किसी ज़माने में हम जब युवा हुआ करते थे तो हिंदी स्कूल हुआ करते थे शाम को, हाँ, जिसमें मैंने खुद एक अच्छी पोस्ट पास की, कोविद रतन की, वेरी गुड, जिसमें फिर वैसे ही मेरा सपना था कि सिंधी क्लासेस चले, लेकिन वो भी सपना पूरा हुआ। सिंधी सर्कल में सिंधी क्लासेस चलते हैं और कहीं भी चलते हैं। हमारे जय झूलेलाल संघर्ष सेवा समिति में कुछ टीचर्स हैं जो बोलती हैं हम फ्री ऑफ कास्ट सिंधी सिखाएंगे, किसी भी एज वाले को हमें हाल दिला दीजिए कि शनिवार रविवार 2 घंटे या 1 घंटे का एक पीरियड रहेगा, जिसमें आके किसी भी तरह का जो आदमी है, बच्चा हो, छात्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, आके सीख सकता है, लेडीज हो, कोई भी हो। सर, जो आपको ऐसा मौका मिले कि ऐसे कुछ बातें हो जाए, ऐसे कुछ इम्प्लीमेंट हो जाए,
सिंधी साहित्य अकेडमी में आपको मौका मिले काम करने का, तो आप काम करना अभी भी पसंद करेंगे? क्यों नहीं, मैं सिंधियत की सेवा के लिए मेरे को लगता है मैं जन्म लिया। जन्म तो नहीं बोल सकता हूँ इसमें, जब से मैं 78 से मैं समाज से जुड़ा हूँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे आगे ही बढ़ना है। और हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना वो छोटा है। जय झूलेलाल संघ सेवा समिति में जो प्लेटफॉर्म सेवा का है वो छोटा है। छोटा बड़ा कोई नहीं होता सेवा में। नहीं सर, छोटा एक बड़ा समान होता है। नहीं, जिसमें फंड होता है, जिसमें सोच होती है और मुझे बड़ा करना है और फैलाना है और सिंधियत फैलानी है, तो मुझे सरकारी जो हमें जो फंड मिलेगा तो हम बड़ी सोच रख के निकलेंगे। दीपक जी की तरफ से सभी सिंधी साहित्य अकेडमी के सदस्यों को, अध्यक्ष को खास करके एक निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को साथ में अपनी टीम में लीजिए जिनको काम करने का जज्बा हो, जो सही मायने में सिंधी समाज का काम कर पाए। मैं भी सिंधी समाज से हूं, मैं भी चाहूंगा मेरा समाज आगे बढ़े, मैं भी चाहूंगा कि मेरे बच्चों को सिंधी लिखना पढ़ना आए, लेकिन क्या करे, स्कूल ही बंद है। क्या करे ये सिंधी समाज के हमारे जो ये जो आज हाथ में सब लेके बैठे हैं कि सिंधी साहित्य अकेडमी, तो सिंधी साहित्य अकेडमी क्या उल्लासनगर में जो सिंधी समाज के स्कूल बंद है क्या उनको खुलवाएगी? उसमें उतना मतलब वो काम होगा सिंधी साहित्य अकेडमी से? ये सवाल हमारा रहेगा। और आगे चल के हम इस बारे में जो भी सिंधी साहित्य समिति के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी हम इंटरव्यू करने का प्रयास करेंगे, जितने भी सदस्य उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर सिंधी साहित्य अकेडमी आगे चल के भविष्य में क्या काम करेगी। क्या सिंधी समाज हमारा जो आगे बढ़ पाएगा, ये हम पक्का सवाल पूछेंगे। जाते जाते एक सवाल, मोती दुसजा का जब हमने इंटरव्यू चलाया, वहां पर एक भारतीय जनता पार्टी का नेता, स्वयं घोषित नेता, वहां पर आके उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। ऐसे मोती दुसजा जी ने हमको बताया नाम के साथ, कहा कि भारतीय जनता पार्टी डेलीगेशन लेके डीसीपी कार्यालय जाएगी, जोन 4, वहां पे अपील करेगी कि जो मोती दुसरे के साथ हुआ है वो गलत है। हम मोती दुसरेजा के साथ में हम ऐसे डेलीगेशन लेके जाएंगे। लेकिन जब दूसरा दिन हुआ, पांव में क्या लचक आ गई, लचक, एक बहाना मिल जाता है। लेकिन उसी रात हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मटकी के कार्यक्रम में देखा। वो उस टाइम पर लचक किधर गई? ऐसे कौन सा डॉक्टर है जो कुछ घंटों में लचक निकाल दे और पांव का दर्द निकाल दे? तो कहीं ना कहीं ऐसे हमारी भी शंकाएं हो रही है, क्यों एक व्यापारी के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग खाली बोलते लेकिन खड़े नहीं होते? ये आज का सवाल। कौन है वो नेता जिसके पांव में लचक आई? उसका नाम कमेंट बॉक्स में डाल के भेजिए। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।